दोस्तों सवाल है कि 6 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसे बेसिक रिहर्सल करना सीखेंगे और लास्ट में दोस्तों हम लोग इसे ट्रिक्सल करना सीखेंगे। रियल में दोस्तों जो यहाँ पर 6 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। रियल में यहाँ पर 2 सवाल है। पहला सवाल दोस्तों यह है कि 6 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं और दूसरा सवाल दोस्तों यह है कि 8 महिला उसी काम को 18 दिनों में कर सकती हैं। कैसे दोस्तों 2 सवाल है, चलिए दोस्तों हम लोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि जैसे 5 किलो आलू का दाम 60 रुपया है और 3 किलो प्याज का दाम 60 रुपया है। अगर दोस्तों हम लोग इस दोनों सवालों को जब एक साथ लिखना चाहेंगे तब दोस्तों हमें गणित के अनुसार इस दोनों सवालों को मिलाकर हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। मतलब 5 किलो आलू या 3 किलो प्याज का दाम 60 रुपया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 2 सवालों को मिलाकर इस प्रकार से लिखा गया है, जो कि पहला सवाल है दोस्तों 6 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में करते हैं और दूसरा सवाल दोस्तों यह है कि 8 महिला उसी काम को 18 दिनों में करती हैं। अब दोस्तों हम लोग इस दोनों सवालों को अलग अलग लिखेंगे। तब दोस्तों जो यहाँ पर पहला सवाल है कि 6 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। रियल दोस्तों यहाँ पर 6 पुरुष मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल हो जाएगा कि 6 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पे 6 पुरुष मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं, तब दोस्तों यहाँ पर एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर दोस्तों हम 6 और 18 का जब आपस में गुणा कर देंगे तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो 6 पुरुष है, 6 का 6 पुरुष दोस्तों 18 दिन काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ जो 6 व्यक्ति है, इनका नाम दोस्तों इस प्रकार से है। पहला का नाम ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, पांचवा का ई, छठवां का एफ। अब दोस्तों यहाँ जो 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, 6 का 6 व्यक्ति दोस्तों 18 दिन काम कर रहे हैं। तब दोस्तों यहाँ पर ए भी 18 दिन कर रहा है, बी भी 18 दिन कर रहा है, सी भी 18 दिन कर रहा है, डी भी 18 दिन कर रहा है और ई भी 18 दिन कर रहा है और एफ भी 18 दिन कर रहा है। अब मान लीजिए दोस्तों कि इन 6 के 6 व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति दोस्तों उस काम को अकेला करना चाहेगा, तो दोस्तों सबसे पहले वह अपना काम करेगा 18 दिन। फिर उसके बाद शेष 5 लोगों का 18 दिन बारी बारी करके सभी लोगों का संति काम करेगा। तब दोस्तों हम यहाँ पे जब 18 करके जोड़ देंगे 6 बार, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तब दोस्तों मान लीजिए कि इनमें से ए अकेले उस काम को अकेला करना चाहता है। तब दोस्तों सबसे पहले ए जो है अपना संति 18 दिन करेगा, फिर बी का संति 18 दिन करेगा, फिर सी का संति 18 दिन करेगा, फिर डी का संति 18 दिन करेगा, फिर ई का संति 18 दिन करेगा, फिर एफ का संति 18 दिन करेगा। इस प्रकार से दोस्तों जो ए है कुल कितने दिन में करेगा दोस्तों, अगर जब हम 18 को 6 बार जोड़ देंगे तब दोस्तों हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। और जोड़ने से अच्छा है कि हम 18 और 6 का गुणा करके हम खाली हो जाए दोस्तों। यही दोस्तों हम 18 को 6 बार जोड़ने से बचने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो गुणा कर देते हैं, तब दोस्तों हमें पता चल जाता है कि एक व्यक्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तब दोस्तों यहाँ पर एक पुरुष काम करेगा, एक पुरुष उसी काम को मतलब एक काम को 18 गुणे 6 इतना दिन में करेगा। मतलब दोस्तों जब 6 पुरुष मिलकर उस काम को करेंगे तो 18 दिन लगेगा। और दोस्तों जब एक पुरुष अकेले उसी काम को करेगा तब दोस्तों 18 गुणे 6 इतना दिन में दोस्तों करेगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो एक पुरुष एक काम को इतने दिनों में करता है, इसे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मतलब एक पुरुष एक काम को इतना दिनों में करता है, या फिर दोस्तों एक पुरुष इतने दिनों में एक काम करता है।
मतलब दोस्तों हम लोग चाहे कहें राम आम खाता है या आम राम खाता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो एक पुरुष है एक काम को इतने दिनों में करता है, या फिर दोस्तों एक पुरुष इतना दिनों में एक काम करता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक पुरुष इतने दिनों में, मतलब 18 गुणे 6 दिन में, इतने दिन में एक काम मतलब एक काम मतलब एक भाग काम करता है, एक भाग काम करता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक पुरुष इतने दिनों में एक भाग काम करता है, तब दोस्तों एक पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करता है। जब दोस्तों हम इतने से इतने में भाग दे देंगे, मतलब इससे जब हम इतने में भाग दे देंगे एक में, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि एक पुरुष अकेले एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक पुरुष एक दिन में एक बटे, मतलब इतने से एक में भाग दे देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा 1/18 गुणे 6। इतना भाग काम करेगा। मतलब दोस्तों एक पुरुष अकेले इतने दिनों में एक भाग काम करता है, तब दोस्तों एक पुरुष एक दिन में 1/, इतना भाग काम करेगा। मतलब दोस्तों जब यहाँ पर एक पुरुष इतने दिनों में एक भाग काम करता है, तब दोस्तों एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम अकेले करेगा दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर दूसरा सवाल है कि 8 महिला किसी काम को 18 दिनों में करती है। रियल दोस्तों यहाँ पर 8 महिला उसी काम को 18 दिनों में करती हैं। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि 8 महिला उसी काम मतलब एक काम को कितने दिनों में करती है? 18 दिन में करती है। 18 दिन में करती है। 18 दिन में करती है। जब दोस्तों 8 महिला मिलकर एक काम को 18 दिन में करती हैं, तब दोस्तों एक महिला उसी काम को मतलब एक काम को 18 गुणे 8 इतना दिन में करेगी। जब दोस्तों यहाँ पर 8 महिला मिलकर एक काम को 18 दिनों में करती है, तब दोस्तों यहाँ पर एक महिला अकेले उसी काम को मतलब एक काम को इतने दिनों में करेगी। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर 8 महिलाएं हैं, प्रत्येक महिलाएं दोस्तों 18 दिन काम करती है। इसीलिए दोस्तों हमें 18 को 8 बार जोड़ने से कि 18 में 8 से गुणा करके हम लोग खाली हो जाए। जैसे दोस्तों मैंने आपको भी यहाँ पर बताया सेम टू सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी होगा। तब दोस्तों एक महिला अकेले उसी काम को इतने दिनों में करेगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक महिला एक काम को इतने दिनों में करेगी, तब दोस्तों हम लोग अब इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मतलब जो एक महिला है एक काम को इतने दिनों में करती है, या फिर दोस्तों जो एक महिला है इतने दिनों में एक काम करती है। मतलब दोस्तों हम लोग चाहे राम आम खाता है चाहे आम राम खाता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। उसी प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर एक महिला है, चाहे दोस्तों हम लोग कहे एक काम को इतना दिनों में करती है या फिर दोस्तों इतना दिनों में एक काम करती है, दोनों का मतलब एक ही होगा। तब दोस्तों हम लोग अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से, मतलब एक महिला 18 गुणे 8 मतलब इतने दिन में एक काम मतलब दोस्तों एक भाग काम। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक भाग काम करती है, एक भाग काम करती है। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक महिला अकेले इतने दिनों में एक भाग काम करती है, तो दोस्तों एक महिला अकेले एक दिन में कितना भाग काम करेगी? जब दोस्तों हम लोग इससे इसमें भाग दे देंगे, मतलब 18 गुणे 8 से एक में भाग दे देंगे, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि एक महिला अकेले एक दिन में कितना भाग काम करेगी। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक महिला एक दिन में। अब दोस्तों हम इतने से इतने में भाग दे देंगे, तब दोस्तों हो जाएगा 1/18 गुणे 8
मतलब इतना भाग काम करेगी। मतलब दोस्तों एक महिला इतने दिनों में एक भाग काम करती है, तब दोस्तों एक महिला एक दिन में इतना भाग काम करेगी दोस्तों। अब दोस्तों जब यहाँ एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम करता है, तब दोस्तों 3 पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पर एक पुरुष अकेले एक दिन में इतना भाग काम करता है, तब दोस्तों यहाँ पर 3 पुरुष एक दिन में कितना भाग काम करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 पुरुष है, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 पुरुष मिलकर एक दिन में जब दोस्तों यहाँ पर एक पुरुष अकेले जो है एक दिन में इतना भाग काम करता है, तब दोस्तों अगर जब 3 लोग मिलकर काम करेंगे, तब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। जब दोस्तों अकेले कर रहा है तब दोस्तों इतना भाग काम कर रहा है। जब दोस्तों सेम टू सेम एक ही प्रकार के व्यक्ति है और एक ही दिन में करेंगे 3 लोग मिलकर, तब दोस्तों हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तब दोस्तों 3 पुरुष मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 3 गुणे 1/18 गुणे 6। मतलब हम लोग इतने में 3 से गुणा कर देंगे, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि 3 पुरुष मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 1/18 गुणे 6। इतना भाग काम करेंगे। मतलब 3 पुरुष मिलकर एक दिन में इतना भाग काम दोस्तों करेंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक महिला अकेले एक दिन में इतना भाग काम करती है, तब दोस्तों यहाँ पर 5 महिलाएं मिलकर, मतलब यहाँ पर दोस्तों 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगी। तब दोस्तों यहाँ पर 5 महिलाएं मिलकर, मतलब 5 महिला मिलकर एक दिन में। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक महिला अकेले एक दिन में इतना भाग काम करती है, अगर दोस्तों जब हम लोग एक ही कार्य क्षमता वाली महिलाओं को अगर 5 लोगों को लगा देंगे जब काम पर दोस्तों, तब दोस्तों एक दिन में कितना भाग काम होगा। जब दोस्तों एक महिला अकेले इतना भाग काम करती है, जब एक ही क्षमता वाली महिलाएं 5 और लग जाएंगी, तब दोस्तों इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना भाग दोस्तों काम करेंगी। मतलब दोस्तों जब इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा 5 गुणे 1 18 गुणे 8। इतना भाग दोस्तों काम करेंगी। मतलब 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करेंगी। मतलब दोस्तों जब एक महिला अकेले एक दिन में इतना भाग काम करती है, सेम टू सेम एक ही कार्य क्षमता वाली महिलाओं को अगर 5 लोगों को लगा दिया जाए, तब दोस्तों एक दिन में कितना भाग काम करेंगी। जब एक दिन में एक महिला इतना भाग काम करती है, तब दोस्तों अगर 5 लोग जुड़ जाए, तब दोस्तों 5 लोग इतना भाग काम करेंगे। और दोस्तों 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि इतने में 5 से गुणा करके दोस्तों खाली हो जाए। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना भाग काम दोस्तों करेंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर 3 पुरुष मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करते हैं और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करती हैं, तब दोस्तों 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेंगी। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में। अब दोस्तों जब यहाँ पर 3 पुरुष मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करते हैं और यहाँ पर 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करती हैं, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में कुल कितना भाग काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 3 पुरुष का एक दिन का काम और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5 महिलाओं का एक दिन का काम। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3/18 गुणे 6। मतलब ये दोस्तों 3 एक कम 3 हो गए, 18 गुणे 6। अब दोस्तों प्लस ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 5/18 गुणे 8। इतना भाग काम करेंगे। मतलब दोस्तों जब यहाँ पर 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में काम करेंगी, तब दोस्तों कितना भाग काम करेंगी, इतना भाग काम दोस्तों करेंगी।
अब दोस्तों हम लोग अब इसे हल करेंगे। तब दोस्तों अब इसे हम काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी का 6। तब दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यहाँ 2, 18 दूना क्या हो जाएगा 36, प्लस है दोस्तों तो प्लस लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ क्या है 5 बटा, अब दोस्तों 18 जो है 18 को हम 36 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 8 है, 8 को हम 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों यहाँ 18 गुणे 2 गुणे 4, मतलब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 18 का 18 है और जो 8 है, 8 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया है दोस्तों, मतलब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 18 दूनी का 36, गुणे में 4 है तो गुणे में 4। अब दोस्तों हम लोग इसमें और इसमें से 1/36 कॉमन ले लेंगे। तब दोस्तों जब इसमें से 1/36 कॉमन ले लेंगे तब दोस्तों अंदर क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ 5/4 बचेगा। अब दोस्तों जब इतना हो गया, अब दोस्तों यहाँ पे 1/36 है दोस्तों, तो 1/36 उतार देंगे। अब दोस्तों ब्रैकेट में क्या है 1 + 5/4। जब दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 और 5 9, 9 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर गुणे में छिपा है, यहाँ पर 9 एक कम 9, 9 चौके 36। तब दोस्तों यहाँ क्या बचा है 4, मतलब 1/4 यहाँ है और 1/4 यहाँ है। तब दोस्तों 1/4 से 1/4 में गुणा करेंगे 1/16 हो जाएगा। मतलब दोस्तों जब हम लोग इसे हल करेंगे दोस्तों कितना आएगा 1/16, इतना भाग काम दोस्तों आएगा, मतलब इतना भाग काम करेंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना भाग, जब दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे तो आएगा 1/16, इतना भाग काम करते हैं एक दिन में। तब दोस्तों हम लोग अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 1/16 भाग काम एक दिन में करती हैं, या एक दिन में करते हैं। मतलब दोस्तों जब यहाँ पर 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक दिन में इतना, मतलब 1/16 भाग काम करते हैं, तब दोस्तों हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मतलब 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 1/16 भाग काम एक दिन में करते हैं। हम लोग उल्टा सीधा दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे राम आम खाता है या फिर आम राम खाता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 1/16 इतना भाग काम दोस्तों एक दिन में करते हैं, तो दोस्तों 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम, मतलब एक भाग काम को कितने दिनों में करेंगे। जब दोस्तों हम लोग इससे एक में भाग दे देंगे तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक भाग काम, मतलब एक काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब जब हम लोग इससे एक में भाग दे देंगे, इससे इसमें एक में भाग देंगे, तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तब दोस्तों हो जाएगा 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर एक काम या एक भाग काम, एक काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों। इससे हम 1/16 से एक में जब भाग दे देंगे तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जब 1/16 से एक में भाग देंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 1/16 इतने दिन में करेंगे। जब दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 1 × 16/1। तब दोस्तों ऊपर गुणा 16 हो जाएगा, नीचे के नीचे 1, 16/1, मतलब दोस्तों 16 दिन लगेगा। मतलब दोस्तों जब 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को करेंगे तब दोस्तों कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसे ट्रिक से हल करना सीखते हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों ये,
मतलब m2 बटा m1 प्लस w2 बटा w1 बराबर d1 बटा d2। इसका सूत्र दोस्तों किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका सूत्र मैंने खुद बनाया है, इसीलिए किसी किताब में नहीं मिलेगा। यहाँ पर m फॉर मैन, मैन माने आदमी है, और w फॉर वोमैन, वोमैन माने औरत या महिला, और d क्या है दोस्तों, डे, डे माने दोस्तों दिन। तब दोस्तों यहाँ पर m1 कमांड कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर m1 कमांड दिया दोस्तों 6, और w1 कमांड कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर w1 कमांड दिया दोस्तों 8, और दोस्तों यहाँ m2 कमांड कितना दिया है, यहाँ पर m2 कमांड दिया दोस्तों 3, और दोस्तों यहाँ पर w2 कमांड कितना दिया है, w2 कमांड दोस्तों दिया है 5, और d1 कमांड कितना दिया है दोस्तों, d1 कमांड दोस्तों यहाँ कितना दिया है 18 है, और d2 कमांड दोस्तों पूछ रहा है, वही दोस्तों हमें निकालना है। अब दोस्तों इन सभी मानों को दोस्तों हम इसमें रख देंगे, तब दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि d2 बराबर दोस्तों कितना होगा। अब दोस्तों हम लोग इन सभी मानों को दोस्तों इस सूत्र में रखेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर m2 कहाँ है, यहाँ है, m2 बराबर कितना है दोस्तों 3, तब दोस्तों हो जाएगा 3। अब दोस्तों m1 कमांड कितना है 6, तब दोस्तों हो जाएगा 6। अब दोस्तों प्लस है तो दोस्तों प्लस। अब फिर दोस्तों क्या है w2 कमांड दोस्तों कितना दिया है 5, तब दोस्तों हो जाएगा 5, और w1 कमांड कितना दिया दोस्तों 8, तब दोस्तों ये हो जाएगा 8, बराबर कितना होगा दोस्तों d1 बटा d2, d1 कमांड कितना दिया दोस्तों 18, तब दोस्तों कितना हो जाएगा 18 बटा d2। अब दोस्तों हम इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, मतलब 1 बटा 2 प्लस 5 बटा 8 बराबर 18 बटा दोस्तों d2, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम इसे टोटल हल करेंगे इसे, तो दोस्तों कितना आएगा 9 बटा 8 आएगा, बराबर कितना दोस्तों 18 बटा है d2, तो दोस्तों 18 बटा d2 लिख दिया। अब दोस्तों d2 किधर भेज देंगे और 9 बटा 8 को उधर भेज देंगे, तब दोस्तों ये हो जाएगा, तब दोस्तों ये हो जाएगा d2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 18 गुणे 8 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, मतलब d2 बराबर कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 16 दिन आएगा। मतलब दोस्तों जब 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को करेंगे, तो दोस्तों कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा। अगर दोस्तों आपको सूत्र याद करना है दोस्तों, तो आप यही सूत्र दोस्तों आप याद कर सकते हैं।